एक बार क्या होता है, मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है। एक बार एक आदमी होता है, एक आदमी होता है खड़ूस टाइप सा, मैनेजर बैंक के अंदर। उसके एम्प्लॉय से बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ते, जैसे हो नहीं जाते खड़ूस टीचर अगर स्टूडेंट से चिढ़ जाए, ऐसे उससे क्या करते थे टीचर, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब जो एम्प्लॉयज चढ़ते थे इसलिए मैनेजर से। वो सोचते थे कि उस मैनेजर की वजह से उसकी तरक्की रुकी हुई है, मैंने मतलब जो एम्प्लॉयज की। एक दिन सबके घर पे एक टेलीग्राम जाता, कहानी सबने सुनी भी होगी। टेलीग्राम जाता सबके घर पे, जैसे टेलीग्राम जाता है सबके चेहरे पे छोटी छोटी मुस्कान होती है। और मुस्कान उस टेलीग्राम पे क्या लिखा था वो मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पे लिखा था कि जो आपका ये मैनेजर था उसका देहांत हो गया। सब खुश हुए, मन से उदास दिखाने के वास्ते कि हमारा भी बड़ा था मैनेजर था, फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा। अब वो जैसे ही फ्यूनरल पे गए, मन से तो खुश थे, ऊपर से दुखी थे। अब जैसे वो फ्यूनरल पे जाते हैं तो उनके कलीग हैं, जो बड़े कलीग थे, उनकी वाइफ थी, वो बोली कि अंतिम दर्शन है, कॉफिन होता भी जिसमें ताबूत, जिसमें लिटाया जाता है। उसने कहा कि जो भी दर्शन करना चाहता है वो दर्शन कर सकता है। अब एक एक करके एम्प्लॉई कॉफिन को उठाते हैं और शर्मिंदा मुंह लेके वापस आते हैं। एक एक जाते हैं, शर्मिंदा मुंह लेके वापस आते हैं, एक एक जाते हैं, कॉफिन को खोलते हैं, देखते हैं, वापस आते हैं। जब आखिरी बंदा वो ऐसे क्यों करते हैं तो उस कॉफिन के अंदर कुछ नहीं था, ना बॉडी थी ना कुछ था, उसके अंदर एक शीशा लगा हुआ था। और शीशे पे लिखा हुआ था कि आपकी अपनी कामयाबी के रोड़े वो मैनेजर नहीं, आप खुद। कोई किसी का, आप दूसरों को हमेशा अपमान के जवाब, जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल, आप दूसरों को दोष देने लगा, तो मेरे तो हालात नहीं था, मैं तो ये नहीं कर पाया। खुद को कभी ये नहीं होगी, नहीं मेरे एफर्ट्स में कमी थी, मेरे डेयरिंग में कमी थी, मैंने डिसीजन नहीं लिए, मैंने एक टाइम पे काम नहीं किया, मैंने काम चोरी खाई, कभी नहीं दूसरों पे ब्लेम। मेरे पेरेंट्स, मैं तो घर की, मैंने उस दिन 3 क्लास में एक बात बोल चुका हूँ, मैं तो ऐसी कास्ट से आता हूँ। कौन सी ऐसी कास्ट की बात भाई, भीमराव अंबेडकर ऐसी कास्ट से आते थे, उनके जैसा पढ़ा लिखा नहीं था कोई विधानसभा के अंदर। किस घर, मैं गरीबी घर से, मैं तो बहुत गरीब घर से था, किस गरीबी की बात करो, रामेश्वर में APJ अब्दुल कलाम रामेश्वर में गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, स्टीव जॉब्स एप्पल की क्रांति लेके आ गया, कॉलेज ड्रॉप आउट था, मुझे तो मंदबुद्धि कहा जाता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से इसलिए कह के निकाल दिया गया था कि वो मंदबुद्धि इंसान थे। मैं तो बार बार फेल हो गया, सफलताओं से मेरा मन टूट गया। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार एक बल्ब को बनाया था, 10,000 बार लैब फूक गई, लैब फूकने के बाद देखो 10,000 बार प्रैक्टिस किया फिर भी नाकामी, लैब फूक गई। लैब फूकने के बाद जैसे ही रिपोर्टर्स का इंटरव्यू लेने जाते हैं, सुनो उसकी बात बंदे की, बोला कि सर आपकी लैब फूक गई, अब क्या करोगे? मेरी और आपकी मेहनत 2 साल की हो, अगले दिन मेरे को कामयाबी मिली है, उससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए, मोरल डाउन कितना हो जाता है, मरने के नतीजे आ जाते हैं। लेकिन उस जानते हो थॉमस अल्वा एडिसन की उम्र उस टाइम पर 70 साल की, उन्होंने कहा क्या हो गया, मैं दोबारा शुरुआत करूंगा, दोबारा शुरुआत करी, बल्ला बनाया। नहीं एक क्या, मेरे तो हाइट कम है, सचिन तेंदुलकर की भी हाइट कम है, आमिर खान की भी हाइट कम है, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट है भाई, मेरी तो लंबाई ज़्यादा है, अमिताभ बच्चन की ज़्यादा है, मेरी तो आवाज़ खराब है। अमिताभ बच्चन को 1970 के अंदर आकाशवाणी के अंदर से इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसकी आवाज़ बेकार थी। मैं तो सही से चल नहीं पाता भाई। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका के पद को सुशोभित किया और जिता के लाए। नहीं मेरे तो आंखें नहीं है, मतलब मेरे को कम दिखता है। प्रकाश वेद मेहता प्रख्यात लेखक, उनकी तो आंखें नहीं थी, उन्होंने लेखन में झंडे गाड़ दिए। मैं तो कुछ और करना चाहता था, कुछ और बन गया। मैं तो कुछ और करना चाहता था, मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता, डॉक्टर बन गया। अरे भाई फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डैन कार्नेगी दीवाने थे फुटबॉल के, लेखन में झंडे गाड़ दिए, लेखन में झंडे गाड़ दिए। मैं तो अपने घर की जिम्मेदारियां मुझे उठानी पड़ी। प्रसिद्ध संगीतकार A.R. रहमान, बचपन में पेरेंट्स गुजर गए थे, इसलिए पहला जिंगल गाना पड़ा लता मंगेशकर को, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी। किसका बहाना मारोगे? फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, शादी हो गई है, KFC का मालिक 70 साल की उम्र में वो किया था, अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था बंदे ने। उम्र ज्यादा है कम है क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है आप करना चाहते हो क्या नहीं। मैंने बार बार SSC दिया, मैं तो नहीं हुआ, मैं तो बार बार असफलता से मेरा मन टूट गया। वॉल्ट डिज्नी के संस्थापक, डिज्नी के वॉल्ट डिज्नी, 4 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था बंदे का, फिर भी वॉल्ट डिज्नी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी हॉलीवुड के अंदर। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई कहानी ऐसे नहीं बनती। बस कंडक्टर थे रजनीकांत, टिकट काटा करते थे, हालात से लड़के वही सिकंदर बना है। हालात को करो ना, मत रोया करो,
कि मैं तो ये नहीं कर पाया, दूसरों की वजह से ये नहीं कर पाया, तीसरे की वजह से ये नहीं कर पाया, मैं तो वही बात है कुछ और करना चाहता है। भाई फर्क इससे पड़ता तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। मान के चलो तुम आते हो 10 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 10 मैंने स्टार्टिंग बोला 10 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 4 घंटे पढ़ लो लेकिन नीट से पढ़ लो। 4 घंटे की वो ना बहुत मेहनत करती है। कई बंदे को तुमने ऐसा देखा होगा जिंदगी में 10-10 हज़ार सवाल लगाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। वही बंदे 1000 सवाल लगाते हैं, जिंदगी में सेलेक्ट होके आ जाते हैं। उनमें आपने पता क्या फर्क है, वो अपडेटेड पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। ये मत रोया करो कि हाँ भाई कि मेरी हालात ऐसे गए, मैं तो जमा बिल्कुल शेड्यूल कास्ट से हूँ, मैं तो ये करना चाहूँ। हालात सबके बराबर है। बारिश आती है ना, बारिश आती है, बारिश पूछ के नहीं गिरती, वही बारिश मैदान पे भी गिरती है, वही बारिश घर पे भी गिरती है, वही बारिश खेत में भी गिरती है, लेकिन रिजल्ट तीनों के अलग अलग है। खेत घर पे टपका लग जाता है, ग्राउंड में दलदल बना देती है, वही बारिश जब खेत में पड़ती है ना वहां से फसल लगने लग जाती है। मान के चलो एक माँ बाप के 3 बच्चे थे, माँ बाप ने सबको एक सा पढ़ाया होगा, सबसे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा करता है, एक सा पढ़ाया होगा, लेकिन क्या तीनों कामयाब हो गए? नहीं। सबको जब खाना एक था, टाइम एक था, सोने का वक्त एक था, सबके लिए सिचुएशन एक थी, लेकिन पढ़ाई जिसने करी खुद से मक्कारी नहीं करी वही कामयाब हुआ आज के टाइम पर। तो हमारे पास 2 ऑप्शन लाइफ में, या तो भाग लो, मैंने सुबह सुना था एक लड़के मुझसे, या तो भाग लो या भाग लो, या तो जिंदगी को छोड़ दो, मैं से नहीं होगा, मैं तो अपनी प्राइवेट जॉब करूँगा, या फिर भाग लो। नहीं सर, मान के चलो किसी को इंग्लिश नहीं आती, चैलेंज मानो, करना है, भाग के जाएंगे कहाँ? आज खुद को धोखा दे लेंगे, 2 दिन धोखा दे लेंगे, 3 दिन धोखा देंगे, जाएंगे कहाँ? आना तो फिर वही है। मेरे को साइंस पढ़ने में मेरा मन नहीं है, मत पढ़ो, पेपर में 200 नंबर की आएगी। वो भी तो बच्चे हैं जो 200 नंबर लेके आएंगे साइंस में, वो कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर में पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़ना चाहता, हिंदी मेरे को आती है। भाई काम चोरी मक्कारी के बहानों से दूर रहो। देखो सभी है ना, सब मैं मानता हूँ भाई, सब धरती डाउन टू अर्थ है, सबके अंदर माटी के चूल्हे हैं, कहने का मतलब है सबकी हालात समान